गया कैमरा। ओके, सो मैं कह रहा था कि क्रिसमस, जब मैं क्रिसमस के बारे में सोचता तो मेरे मन में एक दृष्टांत आता है, और वो दृष्टांत है ऐसा, एक व्यक्ति था जिसके 3 बच्चे थे, बड़ा ही भला अच्छा आदमी था, और अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था, बहुत उनके लिए तरसता था, उनके लिए सारी चीजें, मतलब उसका जीवन उसके बच्चे ही थे। लेकिन ऐसा होता था कि ये बच्चे जो थे बड़े नालायक थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका पिताजी उनसे कितना प्रेम करता है। कभी उसकी बात नहीं मानते थे, कभी उसको आदर नहीं देते। कई सारे ऐसे थे, उदाहरण थे जहां पर जब समय आए तो पिताजी कुछ कहे तो नहीं मानते थे, लेकिन साल में एक बार ये तीनों बहुत खुश होते थे और पिताजी के लिए बहुत प्रेम आता था। कौन सा दिन था? पिताजी के जन्मदिन। तो बच्चे जाते थे, सबसे बड़ा रखा होता, डैडी आपका कार्ड दे दो, आपकी बर्थडे के लिए आपको सरप्राइज देना है। तो पिताजी का कार्ड लेकर आता था, और चलो सारे मिलके बड़े आनंद से, एक दूसरे से कभी इतने अच्छे नहीं रहते थे, उस दिन सारे एक साथ आते थे। और उसके बाद क्या होता था? उसके बाद दुकान में जाते थे और सबसे पहले दारू की शराब की दुकान में जाके अपना शौक खरीद लिया। आज बर्थडे सेलिब्रेट करना है डैडी का, फिर जाके ऑर्डर दिया केटरिंग की दुकान में, फिर जाके अच्छे से लैविश बुफे वगैरह सेटअप कर लिया, और सारे अपने तीनों सारे दोस्तों को दावत देके आज बड़ा जश्न है घर पे, आज सारे दावत करेंगे, लेट्स सेलिब्रेट। और होता क्या है, शाम को जब एक घर आते, पिता के इंतजार कर रहे हैं, शायद मेरे बेटे मेरे बच्चे आज तो मेरे लिए कुछ करेंगे, आज मेरे साथ समय बिताएंगे। पिताजी भी खुश था। चलो आते आते बच्चों को याद आया, पिताजी के लिए केक वेक तो लेना पड़ेगा ना। वो छोटा सा जहाँ पे दुकान मिल गया, लास्ट मोमेंट केक लेके आ गए घर पे। केक लेके जब घर आते हैं तो पिताजी रुका हुआ है, तीनों बच्चे अंदर आते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे अजीब अजीब से प्राणी भी अंदर आने लगते हैं। आधे कपड़े, उल्टे सीधे बाल, टैटूज, पता नहीं ये सारे प्राणी कहाँ से आए। पिताजी भी परेशान है, और सारे अंदर आते हैं, वो कहते हैं चलो चलो जल्दी से, अरे डैडी हैप्पी बर्थडे, सारे जो करते हैं अपना जो करना है, बलून छोड़े ये पड़े, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो टेबल लगा दिया, पिताजी को बोला केक काटो, डैडी जल्दी आओ पार्टी करनी है। वैसे ना लोग बोलते चलो चलो मास्टर सदे जल्दी खत्म करो, अपने को घर जाना है, घर आनंद जश्न है घर पे। तो वहां पर पिताजी बेचारा रुका हुआ है, सारी भीड़ लगी, वो बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है पूरे स्थिति में। और बच्चे गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, जल्दी जल्दी गाके केक वेक काट दिया, पिताजी के मुंह में ठूस दिया, और फिर बोले चलो पार्टी शुरू कर दे। फिर सारे जो लोग थे अपना अपना नाचना गाना, ऐसे फालतू अश्लील गानों पर नाचना शुरू कर दिया। पिताजी देखते देखते बोलता है यार 2 मिनट रुकता, उसको वहां सहन नहीं होता। फिर पिताजी अपने रूम में चले जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है और रोते बैठता है कि मैंने सोचा था आज एटलीस्ट मेरे इस जन्मदिन पर मेरे बच्चे मुझसे कुछ तो प्रेम की बातें करेंगे, कुछ तो संगति करेंगे मेरे साथ, कुछ तो मुझे आदर देंगे। आज तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी, और अंदर बैठा है सारे अननंगे लोग बाहर क्या कर रहे हैं? गाने गा रहे हैं, अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसके नाम से? किसके नाम से? पिताजी के नाम से। किसके पैसों पर? पिताजी के पैसों पर। दोस्तों बड़ा क्रूड सा लगता है एग्जाम्पल, लेकिन ये रियलिटी से दूर नहीं। आज यही रियलिटी हो चुकी है क्रिसमस की। जब भी मैं क्रिसमस को देखता हूँ, दुनिया में जब इसकी चारों तरफ इसको सेलिब्रेट करते हुए लोगों को देखता हूँ, मुझे यही याद आता है। यह है वो दृश्य आज क्रिसमस का। और उतना ही नहीं है, अंदर जो व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है, सारे पड़ोसी ये कहते हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अंकल को क्या हो गया, बड़ा सभ्य आदमी था, कभी इसकी ऊंची आवाज इसके मुंह से कभी गाली नहीं सुनी, कभी इसको कैसे ऐसी कोई बुरी नजर से किसी को देखते हुए नहीं देखता। आज इसके घर में इतनी अश्लील पार्टी कैसी हो रही है। अब इन्होंने सिर्फ पिताजी को दुख नहीं पहुंचाया, इसने पिताजी को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। और दोस्तों
मुझे लगता है आप में इतनी समझ है, आप जानते हो कि इस पैराबल का अर्थ क्या है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। And that's the harsh reality. ये रियलिटी आज दोस्तों दुनिया की, क्रिश्चियन समाज की, जिन्होंने क्रिसमस को भी एक मजाक बना दिया। इसलिए उस प्रचारक ने कहा, मुझे क्रिसमस से कोई दिक्कत नहीं, आपको जो करना है करो, बस मसीह को इसमें से निकाल दो, मसीह को इसमें से निकाल दो, क्योंकि आप मसीह का नाम इसमें मत घसीटो। जिस तरीके से लोग आज इसको सेलिब्रेट करते हैं, मैं कई बार मेरे बच्चों को जो समझाता हूँ कुछ समझाने मुश्किल होती है, लेकिन इट्स क्रिसमस है ऐसे। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्रिसमस एंड एवरी अदर डे? जब आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो और किसी और दिन में प्रभु और आपके बीच में रिश्ते में क्या फर्क पड़ता है? या सिंपल क्वेश्चन, फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से कभी पढ़ना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कभी किसी दिन अलग नहीं होता है कि आज प्रभु खास दिन है तो आज मैं आपसे खास प्रेम करूंगा। प्रभु कल का इतना खास नहीं है तो मुझे एक्सक्यूज कर देना, मुझे बहुत बाकी काम है। There are many more important things that I need to do. बहुत सारी चीजें करनी है, तो कल इतना इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन आज आपको दूंगा, आज मैं सेलिब्रेट करूंगा। मुझे बताओ ये जो सेलिब्रेशंस होते हैं ये किसको खुश करने के लिए होते हैं? आपको क्या लगता है? प्रभु हमारे नए कपड़े देख के खुश होता है, प्रभु हमारे पार्टीज में खुश होता है। अभी जैसे मैंने कहा, नॉट अगेंस्ट इट, सारी सोशल चीजें हैं, आपको किसी को दावत पे बुलाना है, आपको सोशलाइज करना है, इट्स ओके, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, नहीं प्रभु है। लेकिन प्रभु इस चीज से बड़ा नाराज होता है जब हम क्या करते हैं पता है? हम उसको एक अलग जगह देते हैं, कहते हैं प्रभु आज का दिन आपके लिए खास है, और वो भी दिन हम ठीक से नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे। आज अगर हम प्रभु का जन्मदिन मनाते, मुझे बात बताना, आप में से कितने लोग यहाँ आने के आधे घंटे एक घंटे मुझे प्रार्थना करके आए कि प्रभु आज मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ, और आप में से कितने लोग एक घंटा तैयार होने में लगा है? आइए आज का वचन पढ़ के शुरू करते हैं, और यहाँ मैं आपको आज क्रिसमस के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। नथिंग न्यू, वो बातें जो हमें मूलभूत पहले से याद होनी चाहिए थी। और इसके लिए मैं चाहता हूँ एक स्क्रिप्चर पैसेज पढ़े। आइए भाई, लूक का 2 अध्याय उसका 4 से लेकर 14, बस भाई की ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, इसको सुनना, फिर इसके ऊपर एक ही वाक्य के ऊपर मैं बात करूंगा। सो लेट्स रीड इट। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया। यह अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी, और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लपेटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। आपको पता है क्रिसमस का सबसे पहला मैसेज मरियम यूसुफ को छोड़कर, एलिजाबेथ और ज़करिया को छोड़कर, इन लोगों को पता था कि क्या हो रहा था, इनको छोड़कर अगर सबसे पहला संदेश क्रिसमस का किसी को दिया गया, वो था इन चरवाहों को जो यीशु मसीह के जन्म की रात वहां पर बाहर आसमान के तले अपने भेड़ों को चरा रहे थे। अब कितनी सुंदर बात है कि दाऊद के नगर में दाऊद कौन था? एक चरवाहा था। And it is only fitting कि दाऊद के नगर में जब पहली बार क्रिसमस का संदेश किसी को दिया गया कि क्रिसमस क्या ऐसी अनाउंसमेंट हुई गई, ये किसको दिया गया? चरवाहों को। क्यों? क्योंकि उनको बताया गया तुम जैसा एक और चरवाहा पैदा होने वाला है, लेकिन तुम भेड़ों की रखवाली करोगे, ये दुनिया के लोगों का चरवाहा होगा।
इट इज ब्यूटीफुल कि प्रभु ने उनको संदेश दिया। संदेश बहुत गहरा है, लेकिन इस संदेश के बस एक वाक्य पर, एक भाग पर मैं आपका ध्यान आज लेके जाना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस एक संदेश में आपको सिर्फ क्रिसमस मैसेज नहीं, आपको पूरे गॉस्पेल का मैसेज मिलेगा कि गॉस्पेल क्या है। इस एक वाक्य में आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद क्या है। और वो वाक्य हमें मिलता है उसके 10 और 11 वचन खास करके पढ़ना है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन वो उद्धारकर्ता कोई और भी है। वो कौन है? He is Messiah, the Lord, मसीह जो प्रभु है। आइए इस बात को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। Now Jesus is Lord, यीशु प्रभु है, ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कितने लोग इसका अर्थ जानते हैं कि यीशु प्रभु है इसका मतलब क्या है। वो बालक जो उस दिन जन्म लिया, उसको अनाउंसमेंट, जब एंजल्स ने उसका अनाउंसमेंट किया, आके चरवाहों को कहा आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्म लिया है, लेकिन वो कौन है? वो मसीहा है और वो प्रभु है। ये दोनों बड़े खास शब्द हैं। मसीहा, मसीहा मतलब अभिषिक्त। और उस समय आप किसी को भी अगर ये बोलो कि मसीहा वो अभिषेक आएगा, उसको पता था, बिल्कुल ठीक से पता था वो कौन आएगा। मसीहा मतलब राजा आएगा। अभिषेक पुराने नियम में सिर्फ 2 लोगों का होता था, एक होता था राजा का, एक होता था याजकों का। और जब भी मसीहा ये शब्द इज़राइल में इस्तेमाल किया जाता था, वो अक्सर सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए, आने वाले राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि हमारा एक राजा आएगा जो फाइनली हमें सारी बातों से छुड़ाएगा। उनके मन में ये बात बड़ी छोटी सी थी कि हमें हमारे विरोधियों से, रोमी साम्राज्य से, दुश्मनों से छुड़ाएगा। लेकिन राजा के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये सोचते हैं कि प्रभु मतलब क्या है। इसकी उसको समझने के लिए हमें फर्स्ट सेंचुरी में, पैलेस्टाइन में, मतलब 2000 साल पहले जाना पड़ेगा। आज जब हम ये शब्द प्रभु इस्तेमाल करते हैं, किसी को समझ नहीं आता है क्या है प्रभु। आज हमारे लिए बहुत ही रिलीजियस, धार्मिक शब्द बन चुका है प्रभु, लॉर्ड। लेकिन उस समय प्रभु ये शब्द बहुत ही कॉमनली यूज्ड शब्द था, सभी इसको इस्तेमाल करते थे, तो सबको पता था इसका मतलब क्या है। प्रभु किसको कहते थे पता? प्रभु कहते थे उस व्यक्ति को जो मालिक था। आज भी देखो, अगर कोई भाड़ी के घर में रहता है, तो जब वो भाड़ी का घर किसी से लेता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या? लैंडलॉर्ड। पुरानी चीज अभी भी है, उसकी एक ट्रेस है अपने पास। भाषा बदलती है, लेकिन कहीं कहीं चीजें हमें समझने की आज भी होती है। लैंडलॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मालिक है। उस समय लॉर्ड मतलब क्या? प्रभु मतलब क्या? प्रभु मतलब मालिक। और किसका मालिक? ये शब्द खास करके एक संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता था, ये था गुलामों का मालिक। जब एक व्यक्ति गुलामों को, उसके पास गुलाम होते थे, वो गुलाम उसको क्या बुलाते थे? प्रभु। प्रभु, गुलाम। बाइबल में आपको पता नहीं कितनी इसकी भाषा इस्तेमाल की गई, बहुत सुंदर है। गुलाम अपने मालिक को कहते थे प्रभु। और इतना ही नहीं, गुलाम क्यों होते थे इसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया। इज़राइल में गुलाम इसलिए होते थे क्योंकि एक इंसान अपने फाइनेंसेस को अगर मैनेज नहीं कर पाता, वो लॉसेस में जाता, उसके खेतों में नुकसान होता है, जो भी कारणवश वो कंप्लीटली कंगाल हो जाता, तो उसके पास ऑप्शन नहीं था। वो किसी से अगर लोन लेता तो वो फेड नहीं पाता, तो वो क्या करते थे पता है? अपने परिवार सहित उसके गुलाम बनते थे। और उनके पास कोई आगे, उसके बाद उनकी कोई जिंदगी नहीं होती थी। उनके पास ऐसा कोई ये नहीं था कि मैं आपका गुलाम बनूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं अपने मन से करूंगा। ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं होता। गुलाम मतलब क्या? गुलाम मतलब अपने आप को पूरी तरीके से बेच देना। अपने आप को पूरी तरीके से बेच देना। एक व्यक्ति जिसका कोई अधिकार नहीं होता अपने आप पर, उसकी संपत्ति, उसका परिवार, उसका अपना जीवन, ये उस मालिक के अधीन हो चुका है। ये व्यक्ति वो होता था जिसको अगर रात के 12 बजे उसका प्रभु बुलाए और कहे
कि गुलाम इधर आओ, मैं नाम सोच रहा था किसका, लेकिन गलत हो जाएगा। हाँ? इधर आओ, जॉन है ना, अपने पास जॉन नहीं, जॉन इधर आओ, रात को 12 बजे मेरे लिए खाना बना। तो जॉन के लिए क्या टाइम है क्या? साहब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मैं कल सुबह बनाऊंगा। मैं अभी ऐसा नहीं हो सकता था। ये आज हम कर सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास गुलाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे पास नौकर है, हमारे पास कामगार है, लेकिन गुलाम क्या है हमें पता नहीं। ऐसे और गुलाम होते थे जो युद्ध में लाए जाते थे, युद्ध में उनको पकड़ के लाते थे और वो गुलाम बनते थे। उनके पास कुछ नहीं, उनके पास ना प्रॉपर्टी है ना कुछ है, उनका सब कुछ उनका प्रभु, और उनका प्रभु अच्छा है तो धन्य है, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और प्रभु खराब है तो खत्म। कुछ प्रभु ऐसे होते थे जो इनको बिल्कुल सामान जैसे ट्रीट करते थे। क्या करते थे पता है? अगर नहीं सुनता है तो कोड़ों से मारते थे और कोई इनको कुछ नहीं कर सकता। वहां पर कोई पुलिस नहीं आती, कोई जज नहीं है। अगर जज के पास भी जाए तो जज कहेगा क्यों मार रहे हो, मेरा गुलाम है। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कह सकता वो। यहां तक मारते थे कि उसको अगर हत्या भी करते तो उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं समझते थे लोग। इसको कहते गुलाम। अब इस बात को जरा गहराई से सोचे। उन शेपर्ड्स को, चरवाहों को क्या संदेश दिया? कौन जन्मा है? प्रभु, प्रभु जन्मा है। और इस बात को अगर हम नहीं समझेंगे दोस्तों, आपको पता है बहुत लोगों को यीशु उद्धार करता करके अच्छा लगता है। यीशु मेरा उद्धार करता है, ये मैसेज का पहला शब्द उद्धार करता है, यस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहीं तक सीमित, उसके आगे मत जाना। लेकिन दूतों ने क्या कहा? तुम्हारे लिए उद्धार करता बना है, जन्मा है, लेकिन वो कौन है? प्रभु है। अगर यीशु आपका प्रभु नहीं बन सकता, वो आपका उद्धार करता कभी नहीं बन सकता। इट्स वन पैकेज। जिसका वो प्रभु बन गया उसी का उद्धार हो गया। आगे हम समझेंगे कैसे। लूक चैप्टर 6 वर्स 46 में इसलिए प्रभु कहता है, लूक 6 और 46 लूक 6:46 में प्रभु इसीलिए कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? देखो, तुम मेरी बात, जब तुम मेरी बात ही नहीं मानते मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? कि वैसे हो गया उस समाज में बड़ी सामान्य बात थी। ये इम्पॉसिबल था कि कोई व्यक्ति अपने मालिक को कहे मालिक मालिक मालिक, और मालिक जब कहता कुछ वो नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रभु यही कह रहा है, तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन मैं जो कहता हूं वो नहीं करते, तो मुझे प्रभु क्यों कहते हो? जीसस इज लॉर्ड। कौन है? यीशु कौन है? यीशु प्रभु है। आज दाऊद के नगर में कौन पैदा हुआ है? प्रभु। वो सिर्फ कोई गुलामों का नहीं, पूरी दुनिया का प्रभु है। धन्य है वो जो उसको अधीन होते। लेकिन ये ऐसा प्रभु है जिसने हमारे लिए प्रयोजन किया। ये हमें इनवाइट करता है, ये जबरदस्ती हमें नहीं खरीदता। बाहर एक गुलामों के विषय एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर एक गुलाम किसी की गुलामी कर रहा है और एक दूसरा व्यक्ति चाहता है कि वो उसको अपना गुलाम बनाए, तो उसको क्या करना पड़ता है? पता है उसको क्या करना पड़ता था? उसको उस गुलाम को रिडीम करना पड़ता था। ये शब्द आपने सुना होगा, क्या? रिडीम। रिडीम को हिंदी में क्या कहते हैं? छुटकारा देना पड़ता था। और उस गुलाम को छुटकारा देने के लिए उसको कीमत देनी पड़ती थी उस मालिक को, और जाके कहना पड़ता था कि मालिक एक भाई काम करो, ये गुलाम मैं मेरे पास रखना चाहता हूं, तो ये लो पैसे, और वो गुलाम जिसका बन जाता था। अब बाइबल हमें कहती है, आपको ऐसा लगता होगा कि अरे यीशु का गुलाम बनना है, बिल्कुल बनना है, लेकिन ऐसा मत समझना कि आप स्वतंत्र हो और उसके बाद आप यीशु के गुलाम बनते नहीं। हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है वो पहले से गुलाम है। इन जॉन चैप्टर 8 वर्स 34 प्रभु ने क्या कहा? यूहन्ना उसका 8 अध्याय 34 वचन पढ़िए। यूहन्ना 8:34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो इस दुनिया में आया और स्वतंत्र है। सारे गुलाम हैं।
पाप के गुलाम। और जब पाप के गुलाम बनते हैं, पाप का भी एक बॉस उसके ऊपर बैठा हुआ है। आपको पता है ना, गुलाम का भी स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा बॉस है, लेकिन बॉस के ऊपर एक बॉस बैठा है। तो अगर कोई पाप का गुलाम है, वो डायरेक्टली किसका गुलाम बनता है? शैतान का। इसीलिए हमें बताया गया है कि दूसरे तिमोथी 2:26 में बताया गया है कि जो प्रभु के रास्ते पर नहीं चलते, किसके गुलाम है? देखिए, पढ़िए। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। शैतान के फंदे से छूट जाए। इंग्लिश में लिखा है फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द डेविल। उसके फंदे से, उसके जाल या उसके कंट्रोल से छूट जाए। ओके, देयर आर मेनी वर्सेस टू दिस एक्सटेंट। बहुत सारे वचन हैं जो हमें दिखाते हैं हर इंसान एक गुलाम है। हर इंसान, हम जिसकी आज्ञा मानते हैं उसके गुलाम है। जब एक बार पढ़ते हैं रोमन 6:16, रोम का 6:16, जिसकी आज्ञा हम मानते हैं, जो हमें कंट्रोल करता है, वो हमारा मालिक है। रोम 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी आज्ञा मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। जिसको तुम अपने आप को सौंप देते हो, तुम उसका गुलाम बनते हो। पाप को तो पाप के गुलाम, अगर प्रभु को तो प्रभु के गुलाम। दोस्तों, हम सब गुलाम थे, लेकिन यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए कीमत चुकाई। आपको पता है वो कीमत क्या थी? आपको पता है छुटकारा देने के लिए इस प्रभु ने क्या कीमत चुकाई? उसकी जान और उसका लहू उसने बलिदान कर दिया। पहला पत्रस 1:18 और 19 कहता है, तुम नाशवान चीजों से खरीदे नहीं गए हो। पहला पत्रस 1:18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तुम्हारा छुटकारा नाशवान चीजों से नहीं हुआ, लेकिन किससे हुआ? निर्दोष मेमने के लहू से हुआ। दोस्तों, इस छुटकारे की कीमत बहुत बड़ी है। आज हम कहते हैं साल्वेशन मुफ्त में है। जरूर हमारे लिए मुफ्त में है, लेकिन प्रभु के लिए नहीं था। हमें मुफ्त में दिया जाता है, हमारा छुटकारा हमें मुफ्त में दिया जाता है। प्रभु के लिए ये मुफ्त नहीं था, उसने दुनिया की सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। इससे कीमती चीज कोई नहीं हो सकती। और जब अपना लहू देकर वो हमें छुटकारा देता है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो प्रभु है जो दूसरे प्रभु के पास जाके कहता है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, ये लो मेरी कीमत। लेकिन एक और चीज वो कहता है, जो गुलाम वहां पर है ना, उसको भी पूछता है, क्या तू मेरा गुलाम बनना चाहता है? पहले ऑप्शन में होता था लोगों को, लेकिन हमारा प्रभु ऑप्शन देता है। और अगर वो इंसान कहे कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ ठीक हूँ भाई, मैं आपका गुलाम नहीं बनना चाहता, तो प्रभु का जो कीमत है, उसका लहू भी हमें छुटकारा नहीं दे सकता। हमारी मर्जी, वो प्रभु है जो आज हम पर कोई जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए मैं कई बार क्रिश्चियनों पे इल्जाम लगाया जाता है कि हम जबरदस्ती लोगों का परिवर्तन करते हैं। असंभव है क्रिश्चियनिटी, असंभव। क्योंकि क्रिस्ती जीवन एक जीवन ऐसा है जहां पर आप सिर्फ अपनी स्वेच्छा से, अधीनता से प्रभु के हो सकते हो। किसी लालच के कारण नहीं, किसी भाव में आकर नहीं। प्रभु खुद उन्हीं को स्वीकार करता है जो उसके अधीन होते हैं अपनी मर्जी से। और इसके लिए कई बार यीशु के पास लोग आए गए, तो मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, पहले सोच, तो मेरे पीछे आएगा तो बहुत संकट, बहुत तकलीफ आएगी, तुम्हें अपना क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। क्या तू तैयार है? अपने माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ना पड़ेगा। क्या तू तैयार है? कई लोग ये सुन के वापस चले जाते थे, प्रभु को रोकता नहीं था। क्योंकि ये गुलामी स्वतंत्रता की गुलामी। आपको पता है, जो सच में यीशु का गुलाम बन गया, वो जिंदगी में सच में स्वतंत्र हो गया। जब यीशु मसीह आपका मालिक बनता है दोस्तों, आपको किसी चीज की चिंता नहीं, आपका सब कुछ उसका है। He becomes your Lord। आज एक इस छोटे से संदेश में इस लॉर्डशिप के बारे में आपको सब कुछ नहीं बता सकता मैं दुआ करता हूँ हमें फिर से और समय मिला हम और इसके ऊपर फिर से बात करें। लेकिन आज कुछ जरूरी चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। आपका उद्धार कैसे होता है दोस्तों? कई बार हम उद्धार के विषय भी ठीक से लोगों को समझा नहीं पाते। हम लोगों के पास जाते बोलते यीशु के पास आओ तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये गॉस्पेल नहीं है। हम बोलते हैं यीशु के पास आओ तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, ये भी गॉस्पेल नहीं, क्योंकि आधा गॉस्पेल है। यीशु के पास आओ और तुम स्वर्ग चले जाओगे, ये भी गॉस्पेल नहीं है।
ये सब गॉस्पेल के फायदे हैं। यीशु के पास आओ तो तुम्हें क्या मिलेगा? मुक्ति, शांति, चंगाई, ये सब बातें बहुत अच्छी है। दिस इज नॉट द गॉस्पेल। गॉस्पेल क्या होता है? आइए पढ़ते हैं गॉस्पेल क्या है। इन वन सेंटेंस अगर इसको डिफाइन करना है, रोम का रास 10 अध्याय 9 वचन। रोम का रास 10 अध्याय, उद्धार क्या है? रोम का रास 10 और 9 पढ़ते हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है। दोस्तों, आज जैसे मैंने कहा, कई लोग ये कहते हैं यीशु प्रभु है, क्योंकि आज हमें समझ में नहीं आता क्या है। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी में किसको भी एक वाक्य अगर बोल दिया ना, उसको सारी बातें समझ में आती। तो अगर अपने मुंह से ये कबूल करे यीशु प्रभु है, मतलब जैसे गुलाम अपने मालिक के पास जाता है, मालिक तू ही मेरा सब कुछ है, उसके बाद उस दिन से उसका कोई अधिकार नहीं अपने आप पर, उसके पत्नी बच्चों पर उसका कोई अधिकार नहीं, प्रॉपर्टी तो कुछ भी है नहीं, उसका समय उसका नहीं, उसकी आकांक्षाएं, उसके एम्बिशंस खत्म हो गए। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या बनता है? अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन है मेरा। हर सुबह जब मैं उठता हूं, मुझे यही पूछना है, जो हुक्म मेरे आका, मालिक क्या चाहते हो आप? मेरा तैयार। This is what it means to call Jesus Lord। यीशु को प्रभु बुलाना मतलब ये, क्या हमारी तैयार है? क्या हमारी तैयार है कि हम छोड़ दे सब कुछ और कहें प्रभु मेरा पूरा जीवन आपका है, जो आप चाहें मेरे साथ हो। जैसे मरियम का एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या कहा था पिछले संडे, मरियम हमारे सबसे प्रथम एग्जाम्पल है इस डिसाइपलशिप का, इस लॉर्डशिप का। उसके कोख से मसीहा जन्मने वाला था, लेकिन उसी ने अपना जीवन उसको पहले समर्पित कर दिया। कितनी अद्भुत बात है। आपको पता है सबसे पहला संदेश जो प्रचार गया, पतरस कलीसिया शुरू हुई उसी दिन जब पतरस खड़ा हुआ और हजारों लोगों को गॉस्पेल सुना रहा था। कितना अलग था वो गॉस्पेल। आप घर में जाके दूसरा अध्याय पढ़ सकते हो, लेकिन उस गॉस्पेल के अंत में वो फाइनल जब उसका वाक्य बोलता है, जो मैसेज देता है, इट क्रशेस एवरीवन्स हार्ट, वो लोगों के हृदय को छेद देता है। क्या था वो मैसेज? इसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया है, उसको परमेश्वर ने क्या बनाया है? उसको परमेश्वर ने मसीह और प्रभु बनाया है। क्या बनाया है? आइए पढ़ते हैं, लेट्स रीड दिस नाउ। 2:36, एक्ट्स 2:36। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह। उसी यीशु को जो तुमने क्रूस पे चढ़ाया, प्रभु और मसीह बनाया है। He is Lord and King। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और राजा बनाया है। और इस बात से सारे लोगों के हृदय छिद गए दोस्तों, क्योंकि उनको पता चला ये क्या हुआ। लॉर्ड उनको समझ में आया। आपको पता है फिलिप करास में जब पौल पहली बार प्रचार करने गया, वहां का सबसे पहला जो विश्वासी कौन बना? एटलीस्ट जिसकी कहानी व्यक्तिगत रूप से हमें पता है, कौन बना? आपको पता है? जब पौल और सिलास जेल में थे, और उस जेल का जेलर विश्वासी बन गया। कैसे? उस रात पौल और सिलास को जंजीरों में बांधा था और पूरी मार कर उनको वहां डाल दिया गया था, क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे। और जब उनको जेल में डाल दिया, पौल और सिलास गीत गा रहे थे आत्मा में। सारे जो बाकी के कैदी सुन रहे थे, सारे सुन रहे थे, सारे। और उसके बाद क्या हुआ? पूरे जेल में क्या हुआ? भूकंप आया। सारे लोगों को भागने का मौका मिला, लेकिन उनमें से कोई नहीं भागा, क्योंकि वो गीत उनके लिए इतने प्रभावशाली थे। वो सुन रहे थे कि ये क्या सुना रहे हैं हमें। उसके बाद ऐसा होता है, जब जेलर उठता है उसे डर लगता है और वो अपने आप को मारने पड़ता है, क्योंकि उसको लगा कैदी भाग गए। पौल कहता है डरो मत, मैं यहीं पर, सारे यहीं पर रह रहा हूं। और कांपते उनके पास आता है, और उसने भी गाने सुने थे, सुनते सुनते सो गया था शायद। और कहता है भाइयों बचने के लिए हम क्या करें? क्यों सवाल आए उसके? क्योंकि उन गीतों में ऐसा कुछ था जिससे उसको क्या पता चला कि उसको बचाने की जरूरत है। और पौल का आंसर क्या था? प्रभु यीशु पर विश्वास करो। सिंपल, हम सब करते हैं। आप रस्ते पर जाओ, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? हाँ करते हैं। तो उसको जरा पूछो क्या करते हैं? वो बहुत सारे देवता है मानते हैं।
किसी अलग विश्वास के पास जाओ, हाँ वो तो बहुत अच्छा नबी था। किसी और के पास जाओ, मसीह बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। वहां सारे विश्वास करते हैं। सो जब पॉल ने उस जेलर को कहा प्रभु यीशु पर विश्वास करो, मतलब क्या था? मतलब वही था जो उस समय सबको बोला था, प्रभु किस पे? प्रभु यीशु पर विश्वास करो, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक उसका एक अगर वर्ड चेंज कर दो तो आपको समझ में आएगा, सबमिट टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु को अधीन हो जाओ तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा होगा। जेलर को बात समझ में आई, आज इसको 1 घंटे 2 घंटे के संदेश में समझानी पड़ती है, लेकिन जेलर को तुरंत समझ में आए। तो यीशु मसीह को प्रभु मान ले तो तेरा उद्धार। दोस्तों उद्धार का कोई रास्ता नहीं। उद्धार मतलब ये नहीं कि यीशु को सिर्फ प्रार्थना करो, यीशु को सिर्फ मानो कि वो कौन था, यीशु के बारे में अच्छी अच्छी बातें मानो, उसको उद्धार, उससे उद्धार नहीं होता। उद्धार उससे होता है जब हम अपना जीवन उसके अधीन करते हैं, कहते हैं तू आज से मेरा मालिक है प्रभु, यू आर माय लॉर्ड, तू मेरा प्रभु। और जिस दिन एक इंसान बपतिस्मा लेता है वो क्या गवाही देता है? वो जो पानी में जाता है, आज से मेरी पूरी ओनरशिप, मेरा जो ऊपर अधिकार है सारा, वो किसको मैं कर रहा हूँ ट्रांसफर? मेरे प्रभु को। मैं मर चुका हूँ। एक विश्वासी सिद्ध नहीं होता, इसका मतलब नहीं कि उस दिन से वो सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब ये उस दिन से उसके पास एक सिद्ध इच्छा होती है कि मैं मेरे प्रभु को पूरी तरीके से समर्पित हूँ। मेरे जीवन का मकसद है, मेरा सब कुछ उसका है, मैं उसके लिए जीऊंगा और उसकी आज्ञा मेरे लिए सब कुछ है। और जो भी अपने आप को ये कहता है कि मैं मसीह हूं, तो उसके जीवन में सबसे पहले ये लक्षण होना जरूरी है। जीसस मस्ट बी योर लॉर्ड। यीशु आपका प्रभु होना चाहिए। आज दाऊद के राज्य में, दाऊद के नगर में कौन पैदा हुआ है? कौन? उद्धारकर्ता पैदा हुआ, जो कौन है? मसीह है और प्रभु है। आज दोस्तों मेरी सबसे बड़ी, मेरा दुख क्या है पता? आज दुनिया में करोड़ों क्रिश्चियन हैं, लेकिन मेरा दुख ये है कि करोड़ों क्रिश्चियनों में कई सारे क्रिश्चियन, मेजॉरिटी में कहूंगा, यीशु को प्रभु नहीं मानते। और ये बात हम सब अपने आप को भी पूछने चाहिए। और मेरा दुख और मेरा संदेह है कि हर बार, हर जगह, शायद हमारी कलीसिया में कई लोग हैं जो यीशु को प्रभु नहीं मानते। यीशु मसीह ने मत्ती के 7:21 में कहा, अंत के दिन मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े होंगे। कितने? बहुत सारे। सामान्य लोग नहीं रहेंगे, वो लोग रहेंगे जिन्होंने यीशु के नाम से प्रचार किया, वो लोग रहेंगे जिन्होंने यीशु के नाम से भूत निकाले, यीशु के नाम से भविष्यवाणियां की, लेकिन यीशु उनको ऐसा कुछ कहेगा जिसको सुन के उनके पैरों के तले जमीन निकल जाएगी। और तो वहां पर जमीन होगी नहीं, वहीं पर आत्मिक दुनिया में होंगे। क्या होगा उनके साथ जब प्रभु क्या कहने वाले हैं? मैं तुम्हें नहीं जानता। हमने कभी ऐसा सोचा है किसी इंसान के घर खुशी खुशी आप जा रहे हो, मुझे इनविटेशन मिला, पार्टी के लिए बुला, इंसान खड़ा होकर बोलता आप कौन है? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके मैं नहीं पहचानता आपको। बड़ा इंसल्टिंग है, वहां तो सिर्फ इंसल्टिंग होगा। लेकिन सोचो जब वहां न्याय के दिन एक इंसान इस उम्मीद में जाएगा कि मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी जिंदगी चर्च चली गई है बचपन से, मैंने कितने से रुका है कि क्या किया, ये क्या, वो क्या, और आज आके जब प्रभु के सामने खड़े हैं तो प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? और सिर्फ उतना नहीं, तू कौन है? दुष्मन, क्या दुष्कर्म करने वाले। कौन है ये लोग? दुष्कर्म करने वाले। बिकॉज़ यीशु को प्रभु मानना दोस्तों सिर्फ शब्दों में नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज पूरी की पूरी दुनिया उद्धार पाई होती। यीशु को प्रभु मानना यही उद्धार है। आज आप अपने आप से पूछते हो, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे आते हैं। हम ऐसे कितने लोग जब सुबह उठते हैं, हमारे जीवन का ये उस दिन की सोच होती है कि आज मैं मेरे प्रभु को खुश करना चाहता हूं। प्रभु आज क्या चाहते हैं? जब हम अपने करियर को चुनते हैं, कितने लोग सोचते हैं कि मेरा प्रभु क्या चाहता है? जब हम अपने जीवन साथियों को चुनते हैं, कितने लोग कहते हैं मेरा प्रभु, या हम ये सोचते हैं प्रभु दिस इज, ये मेरी इच्छा है, दिस इज माय विल, आई कम एंड ब्लेस इट। तो क्या कर आगे इसको आज उल्टा है। कई लोग क्या करते हैं पता है? कई लोगों का प्रभु वो खुद है और यीशु का नौकर है। यीशु कौन है?
नौकर, मैं ये करना चाहता हूं प्रभु, तू उसमें बेटर हेल्प मी इन दिस। और गॉस्पेल भी ऐसे कई बार प्रचार किया जाता है, तो यीशु के पास आओ तो तुम्हें क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा, या यीशु के पास आओ तो तुम्हें भरपूरता मिलेगी। यहां पर सेवा किसकी हो रही है? संदेश में मेन कौन है? प्रभु कौन है? हमको जिसके नॉलेज को अपील करते हैं कि अगर तुझे ये चाहिए तो यीशु के पास, यीशु तेरे लिए कर देगा, वो अच्छा सेवक कर देगा। तुझे क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, वेरी गुड, हाँ यीशु करके रहते हैं। अब चंगाई में प्रार्थना करने में कोई गलत नहीं है, हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये मकसद नहीं होना चाहिए लोगों का यीशु के पास आने का। जब हम अपने फाइनेंसेस को देखते हैं कि हम अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं, नहीं करते, जहां करने चाहिए वो नहीं करते, क्या हम सोचते भी हैं कि मेरा प्रभु क्या चाहता है? पौल कहता है तुम्हारी छोटी सी छोटी बातों में, खाने पीने में भी तुम क्या करो ऐसे जो कि प्रभु की महिमा के लिए हो। Whatever you do in God or we do it for the glory of God। खाने पीने में भी ये एक मसीह का जीवन होता है दोस्तों। तो आइए क्रिसमस के दिन आपको याद दिलाना मैं चाहता हूँ कि क्रिसमस का संदेश क्या था। सबसे पहला संदेश जो प्रचार किया गया और बाद में कभी चेंज नहीं हुआ। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ, जो कौन है? मसीह और प्रभु है। क्या यीशु आपका प्रभु है? ये सवाल, बस और कुछ नहीं, तो ये एक सवाल आप घर जाके इसके ऊपर सोचते हैं, क्या यीशु मेरा प्रभु है? अगर नहीं तो क्या मैं उसको मेरा प्रभु बनाना चाहता हूँ? क्या ये मेरे जीवन की इच्छा और मकसद है कि मेरे लिए यीशु अब सब कुछ है? यीशु तू मेरे घर को कंट्रोल करेगा, तू मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरा सब कुछ तेरे हिसाब से चलेगा। अगर प्रभु ने कहा मैं करूंगा, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए, एटलीस्ट इच्छा करने की ताकत आगे आएगी। लेकिन कितने लोग सोचते भी हैं, आपको पता है कितने लोग अपना दिन शुरू करते हैं प्रभु के बारे में सोचते बिना? कितने लोग निर्णय लेते हैं जीवन में बड़े बड़े और बाद में प्रार्थना करते हैं प्रभु इसमें से निकाल दे। क्या गुलाम कर सकता है ऐसा? नहीं। छोटी छोटी बातों में हमें सोचना है, इज जीसस माय लॉर्ड? आइए सोचते हैं, जो गुलाम उस घर में रहते थे उनके पास ऑप्शन नहीं होता था कहने का कि मैं आज नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा तो हमारा मकसद बन जाएगा। ओके, लेट्स थिंक अबाउट इट। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और उन दूतों के संदेश को याद करते हैं। उसी संदेश में उन्होंने एक और चीज कही कि आज बहुत आनंद का दिन है। 14 वचन, ध्यान से इस वचन को सुनना। 14 वचन, लूक 2:14, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। शांति किसको मिलेगी? शांति किसको मिलेगी? जिनसे वो प्रसन्न है। कुछ हफ्तों पहले सैटरडे हमने देखा था पीस क्या होता है। उसमें एक वाक्य हमने पढ़ा है, देयर इज नो पीस फॉर द विकेड। दुष्ट के लिए शांति नहीं होती, लेकिन उन पर जो वो प्रसन्न है उनके लिए शांति जरूर है। आइए इसी यीशु के चरणों में हम आ जाएंगे और कहेंगे प्रभु मैं सच में तुझे प्रभु मानता हूँ, सच में मैं तेरा दास बनना चाहता हूँ। पौलुस जो अपोस्टल जिसको हम कई बार महान अपोस्टल करके